डॉक्टर ऑक्टोपस जो स्पाइडरमैन का विलन है, स्टीफन हॉकिंग जो साइंटिस्ट रहे, इन सबको मिलाकर बना है SSMB 29 का विलन कोम्बा, जिसे पृथ्वीराज सुकुमारन प्ले कर रहे हैं, जिसका पोस्टर आज रिलीज हुआ और जो पूरी तरीके से ये पोस्टर ट्रोल हुआ है। और जाहिर सी बात थी, 1200 करोड़ का बजट, मोस्ट हाइप मूवी प्लस ग्लोबल ऑडियंस में जाएगी, क्योंकि RRR के बाद इंटरनेशनल ऑडियंस भी आ चुकी है SS राजामौली जी के पास। तो जो मूवी की हाइप थी, ऐसे में इतना बिलो एवरेज पोस्टर रिलीज होता है। और इसका कंपैरिजन भी होता है 24 मूवी, जिसमें सूर्या ने भी सेम इसी टाइप रोल किया था, एक इविल पर्सन व्हील चेयर पे बैठा हुआ जो किसी भी तरीके से एक चीज को पाना चाहता है। और SS राजामौली जी की SSMB 29 की भी यही कहानी कहा जा रही है कि एक बिलियनर है, इविल बिलियनर, जिसको कोई चीज चाहिए, जो कि मोस्टली कह रहे हैं कि वो अमर हो सकता है, इसके लिए वो आता है वाराणसी में और फिर महेश बाबू उसे रोकेंगे। बाय द वे पोस्टर में हमें ये भी देखने को मिलता है कि अफ्रीकन गार्ड्स दिखा है, यानी अफ्रीका का बहुत मेजर पार्ट होने वाला है मूवी में। और इनफैक्ट ऑफिशियली भी उन्होंने केन्या में शूटिंग की है। लेकिन यही कहानी सिमिलर नहीं लगी कि एक अमीर आदमी आता है जिसे महत्वाकांक्षा है अमर होने की, और वो इसके लिए इंडिया को भी बर्बाद कर देगा, लेकिन हीरो से रोकता है। तो वो है डायलर द डेयरिंग, चिरंजीवी की मूवी आपने देखी होगी। और तुम कहोगे कि यार SS राजामौली जी इतने बिगेस्ट डायरेक्टर है, वो थोड़ी कॉपी करेंगे। तो SS राजामौली जी ने खुद कहा है कि वो बहुत सारी मूवी से इंस्पिरेशन लेते हैं। और देखो, अगर तुम बाहुबली भी देखोगे ना, तो वो लिटरली लाइव एक्शन वर्जन था लायन किंग मूवी का। मतलब कैरेक्टर लुक भी लायन किंग से लिए। मतलब तुम भल्लल देव का वो स्कार वाला लुक लोगे, तो लायन किंग में जो लायन विलन बना है कार, उसमें भी वो यहाँ पर स्कार होता है, वो सेम भल्लल देव को भी दिया है। और वही सेम फिर मुफासा सिम्बा जैसे सिमिलर देखते हैं, वैसे अमरिंद्र और महेंद्र बाहुबली दोनों को सेम दिखाया। तो लायन किंग का क्या प्लॉट था कि मुफासा को मारकर उसका भाई राजा बन जाता है और मुफासा की बीवी को कैद करके रखता है, और फिर सिम्बा आता है, अपनी माँ को बचाता है और फिर से राजा बन जाता है। तो यही सेम था, भल्लल देव बाहुबली को मारता है, फिर राजा बन जाता है, और अनुष्का शेट्टी को कैदी बनाता है, और फिर अमरेंद्र बाहुबली आकर अपनी माँ को बचाता है। और इनफैक्ट जो SS राजामौली जी के पिताजी है, उन्होंने भी कहा है कि बजरंगी भाईजान की मूवी उन्होंने चिरंजीवी की एक मूवी से इंस्पायर होकर लिए। और लिटरली काफी लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से उठाए यहाँ से उठाए, लेकिन मॉडर्न फैमिली जो एक कार्टून है, वहां से सेम ऐसा एक पोस्टर था और सेम उसी से SS राजामौली जी का ये पोस्टर मैच हो रहा है। तो देखो, बाहुबली और RRR के बाद SS राजामौली जी से बहुत एक्सपेक्टेशन है। जिस लेवल का बजट है, आप इंस्पिरेशन लेकर SS राजामौली जी खुद का टच देते थे। और SS राजामौली जी ने भी कहा एक चीज अच्छी कि वो साइफाई में नहीं जाना चाहते, वो अभी हिस्टोरिकल माइथोलॉजी में इंटरेस्टेड है, जो मुझे बहुत बड़ी चीज लगती है कि उनका फोकस क्लियर है। लेकिन ओवरऑल एक होगा, अब कैरेक्टर आर्क कैसे होता है पृथ्वीराज सुकुमारन का, वो व्हील चेयर पर क्यों है और उसका गोल क्या है, क्या पर्पज है, इसके ऊपर अब सारी चीजें बात करेंगे।